मेरा शरीर जेल में है, लेकिन आत्मा आप सबके बीच है। $16 मिलियन तो वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहाँ? ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे। एक तरफ देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया है तो दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी की कस्टडी में। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो तमाम तरह के प्रदर्शन भी इस पर हो रहे हैं। एक तरफ बीजेपी केजरीवाल का इस्तीफा मांग रही है तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी कह रही है कि मोदी सरकार की ये तानाशाही नहीं चलेगी और इस बार जेल से ही सरकार चलेगी। वहीं अरविंद केजरीवाल ने ईडी की कस्टडी में रहने के बावजूद भी दो ऐलान किए, जो कि उन्होंने कहा कि अब जेल से ही हम सरकार चलाएंगे। वहीं अरविंद केजरीवाल को लेकर सुनीता केजरीवाल ने भी बड़े दावे किए। उन्होंने कहा कि कथित शराब घोटाले को लेकर बड़ा ऐलान करेंगे, बड़ा खुलासा अरविंद केजरीवाल करने वाले हैं। यानी हाईकोर्ट में कल पेशी है और इसी को लेकर कुछ बड़ा खुलासा अरविंद केजरीवाल करने वाले हैं। आइए आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं कि आखिर इस कथित शराब घोटाले को लेकर आखिर बड़ा खुलासा क्या करने वाले हैं और आगे की क्या कुछ रणनीति। मेरा शरीर जेल में है, लेकिन आत्मा आप सबके बीच है। $16 मिलियन तो वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहाँ? ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने लगभग 2 घंटे की पूछताछ के बाद 21 मार्च को उनके आधिकारिक आवास से गिरफ्तार किया था। दिल्ली शराब घोटाले में उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट ने 28 मार्च को ईडी की हिरासत में भेज दिया था। अपनी गिरफ्तारी के बाद भी अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया। आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि वह दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहेंगे और जरूरत पड़ने पर जेल से सरकार चलाएंगे। आइए आपको सुनाते हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने इस शराब घोटाले को लेकर क्या कुछ कहा और क्या कुछ बड़ा फैसला करने वाले। दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल 28 मार्च को पूरे देश को बताएंगे कि कथित शराब घोटाले का पैसा कहां गया है। सुनीता केजरीवाल ने कहा कि तथाकथित शराब घोटाले की जांच में ईडी ने पिछले 2 साल में 250 से ज्यादा छापेमारी की है। अरविंद केजरीवाल इस तथाकथित शराब घोटाले का पैसा ढूंढ रहे हैं। अभी तक किसी भी छापेमारी में एक भी पैसा नहीं मिला है। ईडी ने मनीष सिसोदिया के यहाँ छापेमारी की, संजय सिंह के यहाँ छापेमारी की, लेकिन एक भी पैसा नहीं मिला। उन्होंने आगे कहा कि ईडी ने हमारे यहाँ छापेमारी की, उन्हें मात्र 75,000 रुपये मिले, तो इस घोटाले का पैसा कहाँ गया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वे इसका खुलासा 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे। वे सारे देश को सच बताएंगे कि तथाकथित शराब घोटाले का पैसा कहाँ है। इसका सबूत भी दिया जाएगा। इस सो कॉल्ड शराब घोटाले की जांच में ईडी ने पिछले 2 साल में 250 से ज्यादा रेड मार लिए। वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा ढूंढ रहे हैं। अभी तक किसी भी रेड में एक पैसा नहीं मिला। मनीष जी के यहां रेड मारी, संजय सिंह जी के यहां रेड मारी, सत्येंद्र जैन जी के यहां रेड मारी, एक भी पैसा नहीं मिला। हमारे यहां रेड मारी, मात्र 73,000 रुपए मिले। तो वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां? अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे। सारे देश को सच सच बताएंगे कि इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां। हम जेल से सरकार चलाएं, इसी को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल ने भी इस पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि जेल से सरकार नहीं चलेगी। इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ परिहार जी हैं, उनसे जानते हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, और जो भी संविधान के नियम और सिस्टम जो बना हुआ है उसके तहत कोई भी सरकार कभी भी किसी जेल से आज तक नहीं चली। पिछले 3 दिनों को छोड़ दें तो
और 3 दिनों के बाद अगर आज ऐसी कोई व्यवस्था बनती है तो उसको देखेंगे कि आखिर ऐसी व्यवस्था का निर्माण कौन करता है, जेल से सरकारें कैसे चलेगी, और जेल से अगर सरकारें चलती है तो अच्छा नियम है। 2 मुख्यमंत्री अंदर ही हैं पहले से, वो भी अपनी सरकार चला लें, क्योंकि लालू के केस में भी राबड़ी को मुख्यमंत्री बना के उनको जाना पड़ा, नहीं नियम नहीं था तो उन्होंने सरकार नहीं चलाई। और अभी वर्तमान में ही कुछ समय पहले झारखंड में भी हुआ है, तो उनको भी मुख्यमंत्री के लिए दरकरार थी, वो भी जेल से चला लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन ऐसा संभव नहीं। जिस तरह से कांग्रेस ने ही इस कथित शराब घोटाले को लेकर उसके खिलाफ वो किया था, एक स्टेटमेंट दी थी अपनी, और इसके बाद ही तुरंत जैसे ही अरेस्ट होते हैं तो उनके हम अरविंद केजरीवाल के साथ हैं, और इस तरह की प्रतिक्रियाएं हमें सर्वप्रथम तो आप इसको कथित शराब घोटाला कहना बंद करिए। ये शराब घोटाला है, कथित नहीं है, क्योंकि जो सरकारी जो रेवेन्यू था, सरकार को जो दिल्ली सरकार को जो आय थी उसका लॉस हुआ है, उसका नुकसान बहुत बड़े पैमाने पे हुआ है, और वो प्रामाणिक है। ईडी को भी सारे उनके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से वो चेट वेट वो सब मिल गया है, और गोवा चुनाव में उस पैसे का उपयोग हुआ है तो वो भी प्रमाणिक तौर पे आ चुका है। तो कथित कहना बंद करिए। देर इसमें इतनी सी है कि केजरीवाल जी को इसमें आरोपी होके इस पर आरोप प्रत्यारोप होके उनको जेल जाना है, तो ये कथित नहीं है। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस शुद्ध प्योर पॉलिटिक्स इस पे कर रही है कि कुछ महीने पहले उनके दिल्ली के बहुत बड़े राजनीतिक नेता रहे हैं, प्रभारी भी रहे हैं, और कई राज्यों के वो प्रभारी हैं, अजय माकन जी, उन्होंने बाकायदा आरोप लगाया है तथ्यों के साथ में कि ये नुकसान हुआ था। और उनकी एक प्रवक्ता जी सुप्रिया श्रीनेत, शायद उन्होंने भी, मैं इस पर कंफर्म नहीं हूँ इसलिए शायद का उपयोग कर रहा हूँ, और रागिनी जी जो हैं उन्होंने भी इस पर बहुत अच्छा प्रामाणिक 2-3 मिनट बोला है। तो कांग्रेस तो अभी आज की बदली हुई परिस्थितियों में केजरीवाल के साथ सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक सहानुभूति दिखा रही है। कहीं ना कहीं एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो कि खालिस्तानी पन्नों की वीडियो एक वायरल हो रही है, तमाम सोशल मीडिया साइट्स पे वो उसको देखा भी जा सकता है, जिसमें वो आरोप लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल पर 2014 से अब तक हमने कम से कम 133 करोड़ की फंडिंग जो कि अरविंद केजरीवाल को की है। 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ 16 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ। कैसे देखते हैं आप? देखिए, अगर आप खालिस्तानी पन्नू की जो बात करें, जो कनाडियन है, तो ये शुद्ध और शुद्ध CIA का एजेंट है। इसमें आपके दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी भी हैं, वो भी एजेंट है और वो भी एजेंट है। बस बात इतनी है कि कौन CIA की नज़रों में ज़्यादा फंडिंग लेने का, ज़्यादा क्रेडिट लेने का और कौन बड़ा होने का, ये मामला है। क्योंकि सीधा सीधा बोला कि $16 मिलियन मैंने दिए हैं, और इसलिए दिए हैं कि एक प्रोफेसर जो भुल्लर है, जो आतंकवादी थ्योरी का सपोर्टर है, उसको छुड़वाना है। और केजरीवाल ने 9 साल सरकार में रहने के बाद भी उसको नहीं छुड़ाया है। तो आप इसमें देखिए कि 2 पक्ष, एक ही संस्थान के, एक ही जगह के 2 दलाल जो है आपस में लड़ रहे हैं। बाकी देश का नुकसान तो इसमें दोनों ही कर रहे हैं। तो चाहे भुल्लर अंदर जाए या केजरीवाल अंदर जाए या पन्नू अंदर जाए, तीनों अंदर जाए, भारत का फायदा है। जो दावे किए जा रहे हैं वो क्या धरातल पर इस तरह की सच्चाई क्या है इसकी, वही बताने वाले हैं कर अरविंद केजरीवाल दिल्ली हाई कोर्ट में कि क्या कुछ सच्चाई इसकी है और इसका पैसा कहां गया है। इसका दावा किया है अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कि कल दिल्ली हाई कोर्ट में वो इसका बड़ा खुलासा करने वाले हैं। मेरा शरीर जेल में है, लेकिन आत्मा आप सबके बीच है। 16 मिलियन डॉलर तो वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां? ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ। कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे।